A very good morning. Welcome to the online classes of Prayag Public School. Today I am going to revise you English language chapter number 1, subject and predicate, chapter number 2, the noun, and chapter number 3, genders. Okay, now have a look on it. Look here, read the following sentences and split them into the subject and the predicates. The first one done for you. Look here. अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है बेटा जिसके बारे में बात हो रही है या जो वह काम को कर रहा है, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या होता है? जो उसमें मुख्य चीज़ या मुख्य वस्तु या कोई मुख्य व्यक्ति, कुछ भी, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, यानी कर्ता, जो काम को कर रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जो उसमें मेन है। अब लुक हियर, जैसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो डॉग्स जो है वो अजनबियों पे क्या करते हैं? भौंकते हैं। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? डॉग्स के बारे में बताया जा रहा है कि डॉग्स अजनबियों को देखकर क्या करते हैं? भौंकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डॉग के बारे में बात हो रही है, तो डॉग हमारा क्या हो गया है? सब्जेक्ट हो गया है। अब इसी तरह आप 2 में देखिए, रमन्स मदर टोल्ड हिम टू क्लीन द किचन। अब रमन्स मदर किसने कहा? रमन्स की मदर ने कहा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा? रमन्स मदर होगा, खाली रमन नहीं होगा। यहाँ मेन इंसान कौन है? किसने कहा? रमन्स मदर, रमन की माँ ने कहा कि किचन को क्लीन करो। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? रमन्स मदर। नन ऑफ अस हर्ड द रिंगिंग टोन, हम में से किसी भी ने भी रिंगिंग टोन नहीं सुनी। नन ऑफ अस, अब किसके बारे में बात हो रही है? हम में से किसी के भी नहीं। तो यहाँ पे नन ऑफ अस का मतलब होता है किसी ने भी नहीं। तो नन ऑफ अस हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी का जो पोर्शन हमारा बच रहा है बेटा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, यानी हर्ड द रिंगिंग टोन, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट मेड एन इम्प्रेसिव स्पीच। अब किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है? प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने बहुत प्रभावित स्पीच दी। स्पीच क्या होता है? जब भाषण जिसको बोलते हैं। प्रेसिडेंट ने बहुत प्रभावित भाषण दिया। तो किसके बारे में बात हो रही है? प्रेसिडेंट के बारे में ना। तो द प्रेसिडेंट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी जो बच रहा है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। सी रोट अ पोयम ऑन नेचर, तो किसके बारे में बात हो रही? सी के बारे में। तो सी आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, बाकी आपका प्रेडिकेट। पिकॉक्स हैव ब्यूटीफुल फेदर्स, किसके बारे में बात हो रही है? पिकॉक्स के बारे में बात हो रही है। तो पिकॉक्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी तरह द बेबी इज़ क्राइंग, तो द बेबी आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और उसके बाद जो पार्ट बच रहा है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आपको ये क्लियर हो गया ना। नाउ लुक नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। अब बेटा देखिए, आपने नाउन पढ़ा है। नाउन किसको बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन बोलते हैं ना। अब नाउन में भी कैटेगरी होती है ना, होती है कि नहीं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, पढ़ा है कि नहीं आपने? ठीक है। तो फिलहाल हम बात करते हैं, एट प्रेजेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर नाउन। बेटा प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखिए, जैसे हमने कहा ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ
बॉय, वह एक लड़का है। फिर हमने कहा राम एक लड़का है। अब ही तो वह है, अब ही में तो कोई भी आ सकता था भाई, हमको नाम तो पता नहीं, इसकी कोई भी नाम हो सकता है। लेकिन अगर हमने कह दिया राम एक लड़का है तो राम हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। राम हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और ही हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। इसी तरह जब कोई स्पेशल नेम होता है, ठीक है ना, जब किसी भी चीज़ का, किसी भी नाउन का कोई स्पेशल नेम होता है भाई। अब हमने कह दिया ना अंकुश इधर आइए, हमने कहा कि तुम इधर आओ, क्या समझ में आता है भाई, तुम में पता नहीं किसको मैम बुला रही हैं, लेकिन हमने कहा अंकुश इधर आइए, तो अंकुश आपको पता है ना कि हाँ अंकुश इस बच्चे का नाम है। तो इसी तरह आपका अंकुश क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है बेटा। तो जब किसी भी चीज़ का कोई स्पेशल नेम, किसी भी नाउन का जब कोई स्पेशल नेम होता है, जैसे हमने कहा गंगा रिवर, अब रिवर तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमने कहा गंगा, तो गंगा हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। हमने कहा ना ताजमहल, अब आप लोग पूरे सब जगह हम लोग ताजमहल के नाम से किसको जानते हैं, ताजमहल जानते हैं ना। तो ताजमहल जो बना हुआ है तो हम आगरा में, तो अब ताजमहल बोला गया तो स्पेशल नाम हो गया। अब इसी तरह हम बोलते कोई भी इमारत का नाम लेते, हम कहते एक बहुत अच्छी इमारत है तो कहते कि अच्छा ओके, लेकिन हमने कहा अगर ताजमहल एक बहुत अच्छी इमारत है तो फिर आप बोलोगे ना कि हाँ एक ताजमहल तो एक स्पेशल नेम हो गया। तो जब स्पेशल नेम होते हैं बेटा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जब नाउन को एक स्पेशल नेम दिया जाता है तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसी तरह देखिए अशोका वाज अ ग्रेट किंग, अशोका यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है, अशोका है। किंग भी देखिए नाउन है, लेकिन किंग कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। यहाँ पे अशोका नंबर 1 में अशोका आपका है। ग्रैंड ट्रंक रोड, अब जीटी रोड को हम ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड इज़ द लॉन्गेस्ट रोड। अब रोड भी नाउन ही है, एक थिंग का नाम है ना, थिंग है ना रोड, लेकिन कहा गया है ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड, तो एक रोड का यहाँ पे स्पेशल नेम बोला गया है। तो आपका ये ग्रैंड ट्रंक रोड आपका क्या हो गया, ये आपका स्पेशल नेम यानी प्रॉपर नाउन हो गया। राम स्टडीज़ इन अक्षय इंस्टीट्यूट। अब देखिए बेटा राम पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, अक्षय इंस्टीट्यूट में। अब ऐसे बोलता राम स्टडीड इन आई इंस्टीट्यूट, तो भाई किसी इंस्टीट्यूट, किसी एक संस्था का नाम तो दिया नहीं था, लेकिन राम भी यहाँ पे प्रॉपर नाउन है क्योंकि राम एक किसी स्पेशल बॉय का नाम है। तो कह रहा है राम, यहाँ पे राम भी प्रॉपर नाउन है। अक्षय इंस्टीट्यूट, अक्षय इंस्टीट्यूट एक, जब जैसे हमने कहा राम स्टडीज़ इन क्या बोलते हैं, प्रयाग पब्लिक स्कूल, तो अब भाई प्रयाग पब्लिक स्कूल एक नाम है ना, उसी तरह अक्षय इंस्टीट्यूट, राम अक्षय इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, तो राम और अक्षय इंस्टीट्यूट ये दोनों ही आपके स्पेशल नेम हो गए, यानी ये दोनों आपके प्रॉपर नाउन है। ओके, द गंगा इज़ अ होली रिवर। अब देखिए रिवर भी नाउन है लेकिन रिवर प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन आप कहा गया है गंगा, तो द गंगा जो है वो क्या हो गया आपका स्पेशल नेम यानी प्रॉपर नाउन हो गया। आगरा इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी। अब देखो सिटी भी प्लेस, सिटी मतलब सिटी भी तो नाउन है, लेकिन यहाँ पे दिया गया पर्टिकुलर नेम आगरा, तो आगरा हमारा क्या है, आगरा हमारा प्रॉपर नाउन है। चाइना इज़ अ बिग कंट्री, चाइना बहुत बड़ी कंट्री है। चाइना कंट्री भी हमारा नाउन है, लेकिन चाइना हमारा क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, अब देखिए कह रहा है रीड द सेंटेंसेज एंड सेपरेट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम इकट्ठा कर लेते हैं, जब नाउन इकट्ठा हो जाते हैं, कोई भी चीज़ इकट्ठा हो जाए, कोई एनिमल्स, भाई एनिमल कहते नहीं, ये देखो चला आया भेड़ों का झुंड, देखो भेड़ों का झुंड चला आया, कहते नहीं है अरे यार एक फूल का गुच्छा ले आओ, एक फूल का गुच्छा ले आओ। अब हमने कहा एक फूल ले आओ, लेकिन हमने कह दिया कि एक फूल का गुच्छा ले आओ, तो डिफरेंस हो गया ना। गुच्छा हमारा क्या हो गया, फूलों का गुच्छा हमारा कलेक्टिव हो, कलेक्शन हो गया। कलेक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। जब नाउन इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कह देते हैं, ठीक है ना बेटा। अब इसी तरह देखिए कहा गया अ फ्लॉक ऑफ सीप, यानी फ्लॉक ऑफ सीप इन द फील्ड। तो फ्लॉक ऑफ सीप, फ्लॉक मीट मतलब होता है झुंड, क्या होता है फ्लॉक ऑफ सीप मतलब भेड़ों का झुंड, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हमारा क्या है बेटा, अ फ्लॉक ऑफ सीप। नंबर 2 में अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच मतलब गुच्छा होता है,
गुच्छा किसका भी हमने बोला ना, बंच ऑफ फ्लावर, तो देखो फलों का भी गुच्छा हो सकता है। इसी तरह आपका क्या बोलते हैं, फूलों का भी गुच्छा हो सकता है, तो उसको बंच बोलते हैं। अब बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा, अंगूर गुच्छे में होता है कि नहीं, तो बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का गुच्छा यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अब बंच ऑफ ग्रेप्स हमारा प्रॉपर नाउन, अरे सॉरी कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना। अ फ्लाइट अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अब चिड़ियों का झुंड, ये क्या है, चिड़ियों का झुंड। आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी कभी चिड़ियाँ झुंड में जाती है कि ना। अब एक ही बर्ड होती है तो हम बोलते हैं अ बर्ड, लेकिन अ फ्लाइट ऑफ बर्ड मतलब चिड़ियों का झुंड, ठीक है। तो यहाँ पे अ फ्लाइट ऑफ बर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। अ गैंग ऑफ रॉबर्स एंटर द विलेज, गांव में एक डकैतों का झुंड आया। अ गैंग ऑफ कहते नहीं, अरे एक गैंग आ गया है, हाँ गैंग बोलते नहीं है, अरे एक चोरों का गैंग आया है यहाँ पर, तो यही इसलिए कहा गया अ गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब डकैतों का एक गैंग, समूह। तो अ गैंग ऑफ रॉबर्स हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अ बंडल ऑफ स्टिक, हाँ अ बंडल ऑफ स्टिक, बंडल कहते नहीं है, एक माचिस का बंडल ले आओ बेटा, बोलते हैं लोग ऐसे करके। तो बंडल क्या होता है, मतलब लकड़ी। अब बंडल ऑफ स्टिक क्या हो गया, लकड़ियों का गट्ठर, ठीक है ना, एक गट्ठर भी बोल सकते हैं आप, तो बंडल, ठीक है ना। तो अ बंडल ऑफ स्टिक्स यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक। तो कलेक्टिव क्या होता है, जब नाउन बहुत सारे नाउन जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है एक साथ, हाँ जैसे कोई भी, चाहे पर्सन हो चाहे एनिमल हो, ठीक है ना, एनिमल, पर्सन, थिंग, हाँ या प्लेस, जब इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ तो हम उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है बेटा। अब इसी तरह देखिए आपका है मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन और फेमिनिन क्या होता है, मैस्कुलिन यानी ही वर्ड्स और फेमिनिन होता है आपका सी वर्ड्स। अब जैसे मम्मी डैडी आपके हैं कि नहीं, तो मम्मी आपका मैस्कुलिन है, अरे सॉरी पापा आपके मैस्कुलिन है और मम्मा आपकी क्या है, फेमिनिन है कि नहीं। तो मैस्कुलिन यानी ही वर्ड्स और फेमिनिन आपकी सी वर्ड्स। इसी तरह जैसे अंकल आंटी, आपके घर में अंकल आंटी भी होंगे, तो अंकल आपके क्या हो गए, मैस्कुलिन हो गए और आंटी आपकी फेमिनिन हो गई। उसी तरह एनिमल्स में भी होता है कि नहीं, ही और सी होता है। ही यानी लड़कों के लिए यूज़ होता है और सी लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए सी यूज़ होता है, हाँ बेटा। अब इसी तरह देखिए कहा गया लाइन शेर, लाइनेस शेरनी, पोएट कवि, पोएटिस कवित्री, ऑथर किसको बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं लेखक को, ऑथरेस लेखिका, प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी, शेफर्ड गडरिया, इसी तरह शेफर्डेस, इसी तरह प्रीस्ट माने पुजारी, प्रीस्टेस मीन्स पुजारिन। इसी तरह किसी वर्ड्स में देखिए बाई एडिंग वन वर्ड टू द कॉमन जेंडर, काफ बुल काफ, ठीक है, काफ बोला गया है कॉमन और मैस्कुलिन के लिए क्या बोला गया, बुल काफ। फ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, काऊ काफ गर्लफ्रेंड, इसी तरह, ठीक है ना। काफ का क्या हो जाएगा, काफ मीन्स क्या होता है, बछड़ा, तो उसको बोलते हैं बुल काफ। फेमिनिन आपका हो गया काऊ काफ, ठीक। फ्रेंड बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, कहते नहीं बॉयफ्रेंड है मैस्कुलिन हो गया और फेमिनिन क्या हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, बुल काफ और काऊ काफ, ठीक। इसी तरह स्लाइटली चेंज बिफोर ESS इज एडिंग। अब देखिए एक्टर एक्ट्रेस, ठीक है ना, इसमें क्या हुआ एक्ट्रेस, हंटर हंट्रेस, ESS ऐड हो गया है। एक्टर जो हीरो होता है ना, एक्टर बोलते हैं इसको, और एक्ट्रेस हीरोइन को बोलते हैं, हंटर हंट्रेस। टाइगर टाइग्रेस, गॉड गॉडेस देवता और देवी, मास्टर मिस्ट्रेस मास्टर मिस्ट्रेस, वेटर वेट्रेस, ठीक, वेट्रेस हो गया आपका। बॉय गर्ल ब्रदर सिस्टर, डॉग बिच, हस्बैंड वाइफ, नेफ्यू नीस, पापा मम्मा, ठीक है बेटा। तो आप लोग क्या करेंगे, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को भी लर्निंग कर लोगे, ठीक है। और ये जेंडर्स आप लर्निंग करने के बाद ना
होमवर्क कॉपी में क्या करोगे, ये लिखोगे, ये आपकी बुक का ही है, ये आपका कहाँ है, ये मैस्कुलिन और फीमेनिन वाला जो चैप्टर है ना आपका, वो आपका बेटा बुक से ही है। देखिए ये आपका है पेज नंबर 18 पर है, ये मैस्कुलिन और फीमेनिन जेंडर। तो आप क्या करोगे, पहले मैस्कुलिन और फीमेनिन पेज नंबर 18 से आप लर्निंग करोगे, और लर्निंग करने के बाद आप क्या करोगे बच्चों, इसको लर्न करने के बाद आफ्टर लर्निंग यू विल राइट इट इन योर होमवर्क कॉपी। ओके, आप लर्निंग कर लोगे अच्छी तरह से, और जो भी मैंने आज इतना पढ़ाया है आपका इसी से एग्ज़ाम होगा ना, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई थिंक यू ऑल हैव एन्जॉयड, हमको लगता है आप सब लोग को समझ में आया होगा ना, डेफिनेटली समझ में आया होगा। ओके गाइस, हैव अ गुड डे।